हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 64 लेकर आए हैं। मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोग की परीक्षा की तैयारी में ज़रूर मदद करेगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। ए मिश्रबंधु, बी रामचंद्र शुक्ल, सी रामविलास शर्मा, डी शिव सिंह सेंगर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल है। अगला प्रश्न। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है। ए दोहावली, बी गीतावली, बी सी रामाज्ञा प्रश्नावली, डी कवितावली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रामाज्ञा प्रश्नावली है। अगला प्रश्न। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया। ए मिश्रबंधु हिंदी नवरत्न, बी पद्म सिंह शर्मा बिहारी सतसई की भूमिका में, सी कृष्ण बिहारी मिश्र देव और बिहारी में, डी लाला भगवान दीन बिहारी और देव में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मिश्रबंधु हिंदी नवरत्न में किया है। अगला प्रश्न। किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। ए बिहारी, बी मतीराम की, सी वियोगी हरि की, डी दुलारे लाल भार्गव की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वियोगी हरि हैं। अगला प्रश्न। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति कौन सी है। ए परमाल रासो, बी जयचंद प्रकाश, सी हमीर रासो, डी राउल वेल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी राउल वेल हैं। अगला प्रश्न। रसा उपनाम से उर्दू में किसने कविताएं लिखी। ए प्रताप नारायण मिश्र ने, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सी बालकृष्ण भट्ट ने, डी राधा कृष्णदास ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न। हिंदी की हिमायत किसकी कविता है। राधाचरण गोस्वामी की, बी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज की, सी प्रताप नारायण मिश्र की, डी अंबिका दत्त व्यास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशलता। यह कथन किसका है। ए सुदर्शन का, बी प्रेमचंद का, सी विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक का, डी पांडे बेचन शर्मा उग्र का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रेमचंद का है। अगला प्रश्न। यथार्थवाद किसका विरोधी होता है। ए स्वच्छंदतावाद का, बी अभिव्यंजनावाद का, सी आदर्शवाद का, डी प्रतीकवाद का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आदर्शवाद का होता है। अगला प्रश्न। उन्मीलन शब्द का विलोम है। ए अनुमीलन, बी निमीलन, सी अवमीलन, डी मिलन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी निमीलन है। अगला प्रश्न। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। ए विलोमवाची, बी प्रतिविलोमवाची, सी समानाभास, डी समानार्थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी समानार्थी है। अगला प्रश्न। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ए वितुंडा, बी दामिनी, सी चंचला, डी तड़ित। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वितुंडा है। अगला प्रश्न। व्यंग्यार्थ से संबंध रखने वाली शब्द शक्ति का नाम है। ए लक्षणा, बी व्यंजना, सी अभिधा, डी तात्पर्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी व्यंजना है। अगला प्रश्न। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। ए करुण, बी भयानक, सी विभत्स, डी रौद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विभत्स रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न। कुटीचातन के नाम से किस निबंधकार ने कुछ निबंध लिखे हैं। ए विद्यानिवास मिश्र ने, बी डॉक्टर नगेंद्र ने, सी अज्ञेय ने, डी हरिशंकर परसाई ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अज्ञेय है। अगला प्रश्न। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दिनमान में प्रकाशित कौन से स्तंभ के लिए प्रसिद्ध हुए। ए भो भो खो खो, बी चर्चे और चरखे, सी बतूता का जूता, डी लाख की नाक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चर्चे और चरखे हैं। अगला प्रश्न। केदारनाथ सिंह द्वारा संपादित विविध भारतीय भाषाओं का अनूदित काव्य संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ। ए प्रतिनिधि कविताएं, बी यहाँ से देखो, सी ताना बाना, डी उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ताना बाना है। अगला प्रश्न। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है। ए श्रीधर पाठक, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय, डी राधा कृष्णदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए श्रीधर पाठक हैं। अगला प्रश्न।
भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? ए दैन्य भावना, बी प्रेम भावना, सी राष्ट्रीय भावना, डी भक्ति भावना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राष्ट्रीय भावना है। अगला प्रश्न, जान पर खेलना मुहावरा का अर्थ है? ए जोखिम उठाना, बी हार मानना, सी साहस दिखाना, डी जोर लगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जोखिम उठाना है। अगला प्रश्न, कान में तेल डालना मुहावरा का अर्थ है? ए कान की बीमारी होना, बी कुछ न सुनना, सी बहरा होना, डी चुप बैठ जाना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कुछ न सुनना है। अगला प्रश्न, पद्माकर के रस विषय ग्रंथ का नाम बताइए। ए गंगा लहरी, बी प्रबोध 50, सी जगत विनोद, डी कली 25। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जगत विनोद है। अगला प्रश्न, किस कवि ने अपने बारे में कहा है कि वह छायावाद के ठीक पीठ पर आए? ए रामधारी सिंह दिनकर ने, बी भगवती चरण वर्मा ने, सी हरिवंश राय बच्चन ने, डी श्याम नारायण पांडे ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी काव्य कृति श्याम नारायण पांडे की नहीं है? ए जौहर, बी तुमुल, सी आत्मा की आंखें, डी आंसू के कण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आत्मा की आंखें हैं। आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम है? ए यशपाल, बी निर्मल वर्मा, सी प्रेमचंद, डी अज्ञेय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रेमचंद है। अगला प्रश्न, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी को, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र को, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी को, डी रामचंद्र शुक्ल को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? ए रानी केतकी की कहानी से, बी 100 अजान एक सुजान से, सी परीक्षा गुरु, डी चंद्रकांता से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी परीक्षा गुरु से माना जाता है। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांश किस भाषा में कविता की? खड़ी बोली, बी अवधी, सी उर्दू भाषा, डी ब्रज भाषा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न, स्वराज भवन किसकी रिपोर्ताज हैं? शमशेर बहादुर सिंह की, बी श्रीकांत वर्मा की, सी प्रकाश चंद्र गुप्त की, डी निर्मल वर्मा की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रकाश चंद्र गुप्त की हैं। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार कौन हैं? ए शरद चंद्र, बी मदन गोपाल, सी जगदीश माथुर, डी राम वृक्ष बेनीपुरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मदन गोपाल हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? ए प्रेम 25, बी स्वदेशी कुंडल, सी किसान, डी प्रिय प्रवास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी किसान है। अगला प्रश्न, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन करि भारतवासी रोए। पंक्ति किसकी है? ए प्रताप नारायण मिश्र की, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, सी बालकृष्ण भट्ट की, डी बद्रीनारायण चौधरी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। अगला प्रश्न, सतपुड़ा के जंगल के रचनाकार कौन हैं? ये शमशेर बहादुर सिंह, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी भवानी प्रसाद मिश्र, डी रांगे राघव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र हैं। अगला प्रश्न, विसर्जन के रचनाकार कौन हैं? ये माखनलाल चतुर्वेदी, बी सियाराम शरण गुप्त, सी जयशंकर प्रसाद, डी सुमित्रा नंदन पंत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सियाराम शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी द्विगु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी द्विगु समास है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ए अधिकार, बी अत्यधिक, सी पढ़ाई, डी पराजय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पढ़ाई है। अगला प्रश्न, किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? ए लुटेरा, बी चचेरा, सी ममेरा, डी हठीला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हठीला है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद, बी सच्चिदानंद, सी सच्चिदानंद, डी सच्चिदानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सच्चिदानंद है। अगला प्रश्न, दृगंचल का सही संधि विच्छेद क्या है? दृग्धन अंचल, बी दृग्धन अंचल, सी दृग्धन अंचल, डी दृग्धनचल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दृग्धन अंचल है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपने जीवन को सपाट समतल मैदान बताया है? ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी निराला ने, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, डी प्रेमचंद्र ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी प्रेमचंद है। अगला प्रश्न, 21 पत्तियों का गुलाब किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? ए शिवानी, बी अमृता प्रीतम, सी कृष्णा सोबती, डी मन्नू भंडारी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमृता प्रीतम है। अगला प्रश्न, हंस पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्टाज मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई के लेखक कौन हैं? ए सिद्धांत सिंह चौहान, बी प्रकाश चंद्र गुप्त, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सिद्धांत सिंह चौहान है। अगला प्रश्न, मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूँ, अपने बारे में यह किसने कहा है? ए अज्ञे ने, बी रामधारी सिंह दिनकर ने, सी अजीत कुमार ने, डी सोहनलाल द्विवेदी ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है। अगला प्रश्न, किस आलोचक ने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है? ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी रामविलास शर्मा ने, सी बच्चन सिंह ने, डी नामवर सिंह ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामविलास शर्मा है। अगला प्रश्न, चीन में क्या देखा किसका यात्रा वृत्तांत है? ए यशपाल का, बी रामदरस मिश्र का, सी राहुल सांकृत्यायन का, डी प्रताप नारायण मिश्र का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन का है। अगला प्रश्न, यायावर का अर्थ है किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, बी एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, सी इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला, डी जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला है। अगला प्रश्न, फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद को किसने अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया? ए निर्मल वर्मा ने, बी लालचंद्र जोशी ने, सी उषा प्रेमवदा ने, डी रामदरस मिश्र ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लालचंद्र जोशी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान के अनुसार भक्ति आंदोलन का उदय भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास था? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नामवर सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न, मैंने एक बूंद चखी है और पाया है कि घाटियों में खोया हुआ पक्षी अब तक महानदी के विस्तार से अपरिचित था। संस्कृत साहित्य के संबंध में यह कथन किसका है? ए गोरखनाथ का, बी अमीर खुसरो का, सी सराहपा का, डी विद्यापति का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमीर खुसरो है। अगला प्रश्न, हव तो चाकर राम के पटो लिखो दरबार, अब का तुलसी होंगे नर के मन सबदार। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? ए कुंभन दास की, बी सूरदास की, सी तुलसीदास की, डी कबीर दास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तुलसीदास है। अगला प्रश्न, हितजू को मंगल के रचनाकार कौन है? ए चतुर्भुज दास, बी गोविंद स्वामी, सी परमानंद दास, डी ध्रुव दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चतुर्भुज दास है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा नाटक मुद्रा राक्षस का है? ए तिलचट्टा, बी रस गंधर्व, सी बिना दीवारों का घर, डी न्याय की रात। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तिलचट्टा है। रस गंधर्व मणि मधुकर की रचना है, बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की रचना है और न्याय की रात चंद्रगुप्त विद्यालंकार की रचना है। अगला प्रश्न, बादल की मृत्यु एकांकी के रचनाकार कौन है? ए जगदीश चंद्र माथुर, बी राम कुमार वर्मा, सी मोहन राकेश, डी विनोद रस्तोगी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा है। अगला प्रश्न, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अपलाते हैं पंक्ति के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी धूमिल, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी रघुवीर सहाय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर है। अगला प्रश्न, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण किसके द्वारा रचित नाटक है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी राधाचरण गोस्वामी, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राधाचरण गोस्वामी है। अगला प्रश्न, हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? ए भारतेंदु युग, बी प्रसाद युग, सी प्रसादोत्तर युग, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रसाद युग है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? ए संयोग, बी नमस्कार, सी पवन, डी मनोहर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पवन है। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ए अध्येता, बी अध्येता, सी अध्यात, डी अध्येता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अध्येता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भिन्न अर्थ वाला शब्द है? ए आत्मजा, बी नंदिनी, सी भार्या, डी सुता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भार्या है। अगला प्रश्न,
राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। ए राम ने घर जाकर माँ को देखा, बी राम घर गया और उसने माँ को देखा, सी राम घर गया था उसने माँ को देखा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राम घर गया और उसने माँ को देखा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है? ए जलज, बी सामाजिक, सी चावल, डी दशानन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सामाजिक है। अगला प्रश्न, मन की लहर किसकी रचना है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बी प्रताप नारायण मिश्र की, सी बद्रीनारायण चौधरी की, डी बालकृष्ण भट्ट की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र की है। अगला प्रश्न, अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, रहने का न ठिकाना, कोई नहीं किसी का साथी, अपना और बिगाना। पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? ये मैथिली शरण गुप्त, बी श्रीधर पाठक, सी रामनरेश त्रिपाठी, डी हरिऔध। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रामनरेश त्रिपाठी हैं। अगला प्रश्न, उत्तरा काव्य के रचनाकार कौन हैं? ये निराला, बी सुमित्रानंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद, डी लक्ष्मी नारायण मिश्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत हैं। अगला प्रश्न, धूप का एक टुकड़ा किसका नाटक है? ये मणि मधुकर का, बी विजय तेंदुलकर का, सी स्वदेश दीपक का, डी निर्मल वर्मा का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी निर्मल वर्मा का है। अगला प्रश्न, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, बी पूर्वी हिंदी, सी पश्चिमी हिंदी, डी बिहारी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी है। अगला प्रश्न, आदिकालीन साहित्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? रासो साहित्य, बी नाथ साहित्य, सी सिद्ध साहित्य, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, चोटी की पकड़ उपन्यास किसका है? जयशंकर प्रसाद का, बी ऋषभचरण जैन का, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, डी राधिका रमण प्रसाद सिंह का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद निबंध के रचनाकार कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामकृष्ण बेनीपुरी, डी नंद दुलारे वाजपेयी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस हिंदी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? ए जयशंकर प्रसाद को, बी सुमित्रानंदन पंत को, सी रामधारी सिंह दिनकर को, डी अज्ञेय को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अगला प्रश्न, ज्ञानोदय मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? ए गुलाब राय, बी धर्मवीर भारती, सी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डी लक्ष्मीकांत वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न, श्रीकांत वर्मा को 1987 ईस्वी में किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ए माया दर्पण, बी मगध, सी दीनारंभ, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मगध हैं। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है? ए उषा, बी सवेरा, सी दिन, डी प्रभात। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दिन है। अगला प्रश्न, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ है? ए पैसा ही माँ बाप होना, बी अत्यधिक कंजूस होना, सी मक्खी चूस होना, डी मर जाए पर पैसा न जाए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अत्यधिक कंजूस होना है। अगला प्रश्न, इनमें से किस लेखक की भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग प्रचुरता से हुआ है? ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुदर्शन, डी चतुर्सेन शास्त्री। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रेमचंद है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति सिद्धांत सिंह चौहान की है? ए आलोचना के मान, बी साहित्य की परख, सी प्रगतिवाद, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, डॉक्टर गणपत चंद्र आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? 1800 ईस्वी से, बी 1857 ईस्वी से, सी 1900 ईस्वी से, डी 1750 ईस्वी से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1857 ईस्वी से मानते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ए हिंदी प्रदीप इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था, बी ब्राह्मण कानपुर से प्रकाशित होता, सी भारत मित्र दिल्ली से निकलता था, डी सदाचार मार्तंड जयपुर से निकलता था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारत मित्र दिल्ली से निकलता था असत्य हैं। अगला प्रश्न, ब्रजविलास के रचयिता कवि कौन हैं? ए नागरी दास, बी ब्रजवासी दास, सी गुमान मिश्र, डी सेवा दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ब्रजवासी दास हैं। अगला प्रश्न, यह बयार तबै बदलेगी कछु पपीहा जब पूछी हैं पीव कहाँ। यह पंक्ति किस कवि की है? ए बालकृष्ण भट्ट की, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, सी प्रताप नारायण मिश्र की,
डी राधाचरण गोस्वामी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र की है। अगला प्रश्न, वैदेही वनवास का रचनाकाल क्या है? ए 1932 ईस्वी, बी 1934 ईस्वी, सी 1935 ईस्वी, डी 1940 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 1940 ईस्वी है। अगला प्रश्न, हितोपदेश में कौन सी संधि है? ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी यण संधि, डी वृद्धि संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गुण संधि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? ए अधोसुख, बी सज्जन, सी वाग्जाल, डी महोदधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी महोदधि है। अगला प्रश्न, निश्चल शब्द में उपसर्ग है? ए नी, बी निस, सी निर, डी निस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी निस है। अगला प्रश्न, किस कवि की कविताएं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज मानी जाती हैं? ए मुक्तिबोध की, बी रघुवीर सहाय की, सी केदारनाथ सिंह की, डी श्रीकांत वर्मा की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मुक्तिबोध की है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा युग सही नहीं है? ए विषाद राग हरिवंश राय बच्चन की, बी नीम के पत्ते रामधारी सिंह दिनकर की, सी यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह की, डी गुलाब और बुलबुल नागार्जुन की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी गुलाब और बुलबुल नागार्जुन की सुमेलित नहीं है। गुलाब और बुलबुल त्रिलोचन की रचना है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा काव्य संग्रह श्रीकांत वर्मा का नहीं है? ए घर का रास्ता, बी माया दर्पण, सी जलसाघर, डी दीनारंभ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए घर का रास्ता है। घर का रास्ता मंगलेश डबराल की रचना है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताएं किस संग्रह में संकलित हैं? ए कानन कुसुम, बी चित्राधार, सी आंसू, डी झरना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चित्राधार है। अगला प्रश्न, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास के लेखक कौन हैं? ए डॉक्टर भागीरथ मिश्र, बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी परशुराम चतुर्वेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर भागीरथ मिश्र हैं। अगला प्रश्न, रीतिकालीन श्रृंगार भावना का तीव्र विरोध किस युग में हुआ तथा नैतिकता को महत्व दिया गया? ए भारतेंदु युग में, बी द्विवेदी युग में, सी छायावाद में, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी द्विवेदी युग है। अगला प्रश्न, नंददास कहाँ के मूल निवासी थे? ब्रज क्षेत्र, बी शुकर क्षेत्र, सी अयोध्या, डी दक्षिण भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी शुकर क्षेत्र है। अगला प्रश्न, किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है? ये सूरदास, बी ध्रुवदास, सी नंददास, डी रसखान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ध्रुवदास है। अगला प्रश्न, भिखारी का विलोम शब्द है? निर्धन, बी दाता, सी बेकार, डी निर्बल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दाता है। अगला प्रश्न, समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए एक शब्द है? ए अनुकूल, बी प्रतिकूल, सी समानुकूल, डी समयानुकूल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी समयानुकूल है। अगला प्रश्न, पृष्ठव्य का सही अर्थ है? ए बीता हुआ, बी पूछने योग्य, सी जिससे प्रश्न पूछा जा सके, डी पीछे देने योग्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पूछने योग्य है। अगला प्रश्न, 10 बजे रात इनमें से किस एकांकीकार की रचना है? ए गोविंद वल्लभ पंत की, बी चिरंजीत की, सी विष्णु प्रभाकर की, डी प्रकाश चंद्र गुप्त की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर की है। अगला प्रश्न, लैला मजनू काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं? ए उस्मान, बी जान कवि, सी गणपति, डी जटमल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जान कवि है। अगला प्रश्न, उस देश का यारो क्या कहना किसकी व्यंग्य कृति है? ए विवेकी राय, बी शरद जोशी, सी मनोहर श्याम जोशी, डी विद्यानिवास मिश्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मनोहर श्याम जोशी है। आज का हमारा यह अंतिम प्रश्न है, हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन सा है? ए वर्तमान साहित्य, बी कल्याण, सी सरस्वती, डी विश्वामित्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कल्याण है। आशा है कि आप लोग को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।